स्टूडेंट्स, हिंदी की महत्वपूर्ण सीरीज साहित्यकारों के प्रसिद्ध कथन, विचार और पंक्तियों में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं जिसमें हिंदी आती है, उसमें साहित्यकारों के कथन, विचार और पंक्तियां अक्सर पूछी जाती हैं। आइए शुरू करते हैं हम अपनी महत्वपूर्ण सीरीज साहित्यकारों के प्रसिद्ध कथन। पहला कथन देखिए, मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी। ये कथन है मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आपको पता है, पद्मावत है, अखरावट है, कहरनामा है, जो भक्ति काल की सूफी काव्य धारा के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरा देखिए, आगे के कवि रिझे हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को भानो है। ये भिखारी दास का कथन है, पंक्ति है, जो रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि थे। तीसरा देखिए, मोही तो मोरे कवित बनावत। ये कथन है घनानंद का। ये भी रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे, रीति मुक्त कवियों में इनकी गिनती की जाती है। चौथा देखिए, अमीय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रतनार। ये पंक्ति भी रसलीन की है, जो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में जिनकी गिनती होती है। पांचवा देखिए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। ये प्रसिद्ध पंक्ति भी घनानंद की है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और ये पंक्ति अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, पंक्ति घनानंद की है। छठा देखिए, काव्य की रीति सिखियो सुकविन सो। ये पंक्ति है भिखारी दास की, रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। सातवां देखिए, भूषण बिनु न विराजही कविता बनीता मित। ये केशवदास जी की पंक्ति है। केशवदास जी की गिनती हम भक्ति काल में भी करते हैं और रीतिकाल में भी करते हैं। इनकी भक्तिकालीन रचना है रामचंद्रिका। अगला देखिए, आठवां, कुंदन को रंग फीको लागे। कुंदन को रंग फीको लागे, ये प्रसिद्ध रचना है मतीराम की। ये भी रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं और यह पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, कुंदन को रंग फीको लागे। नौवां प्रश्न देखिए, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है निराला जी की। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है निराला जी की, जो प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में इनकी गिनती की जाती है। प्रगतिवादी कवि भी हैं। 10वां प्रश्न देखिए, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये प्रसिद्ध पंक्ति है भारतेंदु जी की, जो आधुनिक काल का प्रवेश द्वार हम कहते हैं भारतेंदु युग को। तो भारतेंदु जी की ये पंक्ति है, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। 11वां प्रश्न देखिए, 11वीं आपकी पंक्ति, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। ये प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त जी आपको पता है द्विवेदी काल के बड़े प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका महाकाव्य है साकेत। 12वां प्रश्न देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये पंक्ति है नगेंद्र की। नगेंद्र ने आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और उनके इतिहास में ये पंक्ति आती है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावादी आपको पता है 4 प्रमुख कवि थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। तो उसको जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना गया है। उसके बाद आप 13वां प्रश्न देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये प्रसिद्ध पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, प्रसिद्ध पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। 14वां प्रश्न देखिए, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। ये प्रसिद्ध पंक्ति है भारतेंदु जी की। 15वां प्रश्न देखिए, खुल गए छंद के बंद। ये प्रसिद्ध पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की, जो प्रसिद्ध छायावादी कवि भी हैं और प्रगतिवादी कवि भी हैं और इन्हें हिंदी का प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। 16वां प्रश्न देखिए, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उन्होंने निराला जी को जो है स्वच्छंदतावाद का कवि माना है। 17वां प्रश्न देखिए, जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। ये प्रसिद्ध पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, प्रसिद्ध पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। इनका आपने कुरुक्षेत्र खंड काव्य पढ़ा होगा, काफ़ी
आपके प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी चिंतन इनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। 18वां प्रश्न देखिए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है ये, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ये भी बड़े प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। 19वां देखिए, दुख सबको भांजता है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है अज्ञे की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनको प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद, तार सप्तक आपने सुना होगा, 3-4 जो तार सप्तक हुए थे। 20वां देखिए, मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। ये प्रसिद्ध पंक्ति भी अज्ञे की है। इनके आपने उपन्यास पढ़ा होगा ना, शेखर एक जीवनी। ये कवि भी हैं, नदी के द्वीप, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, सांप कविता लिखी है और भी बहुत सारी कविताएं इनके। तो नदी के द्वीप इनका रचना संग्रह भी है और उसमें बहुत सारी कविताएं भी हैं। तो अज्ञे जो है आधुनिक काल के कवि हैं और प्रयोगवादी कवि हैं और तार सप्तक से जुड़े हुए हैं। अगला देखिए 21वां, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। प्रसिद्ध पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा आपको पता है प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में इनकी गिनती की जाती है, भगवती चरण वर्मा, और ये आपके मार्क्सवाद से भी प्रभावित थे, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। 22वां प्रश्न देखिए, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। ये नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र की पंक्ति है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं, प्रसिद्ध पंक्ति है नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र की। 23वां देखिए, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की, जो हिंदी के प्रसिद्ध मूर्धन्य आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। 24वां देखिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट की। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, प्रसिद्ध पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट की। ये हिंदी के आधुनिक काल के निबंधकारों में इनकी गिनती की जाती है। 25वां प्रश्न देखिए, केशव कहीं न जाई का कहिए। ये तुलसीदास जी की रचना है। केशव कहीं न जाई का कहिए, तुलसीदास जी की रचना है, जो हिंदी के समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। अवधी भाषा का रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलाला नेछू, वरगय संदीपनी, वरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध 12 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, और इनको अवधी का प्रमुख कवि माना जाता है। इनका अवधी का जो रामचरितमानस है वो हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। 26वां प्रश्न देखिए, प्राधीन सपनेहु सुख नाही। ये पंक्ति भी तुलसीदास जी की है। प्राधीन सपनेहु सुख नाही, तुलसीदास जी की पंक्ति है। 27वां देखिए, ये उपमान अब मैले हो गए हैं। ये पंक्ति है अज्ञे की। ये उपमान अब मैले हो गए हैं, प्रसिद्ध पंक्ति है अज्ञे की। 28वां देखिए, तुझको पीड़ा में ढूंढा है, तुझ में ढूंढूंगी पीड़ा। ये प्रसिद्ध पंक्ति है महादेवी की, महादेवी वर्मा की, जिनको हिंदी की आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये छायावाद के 4 जो आधार स्तंभ थे उनमें से एक थी, प्रसाद पंथ निराला महादेवी। तुझको पीड़ा में ढूंढा है, तुझ में ढूंढूंगी पीड़ा। अगला देखिए 19वां, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये प्रसिद्ध पंक्ति है कबीरदास जी की, जो निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। 30वां देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ये सूरदास जी की रचना है, जो भक्तिकालीन कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनमें से ही ली गई है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आपको 30 अति महत्वपूर्ण साहित्यकारों के कथन, विचार अथवा पंक्तियां आपके सामने रखी। मेरा मानना है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कथन है। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, उनमें जिसमें भी हिंदी आती है, उनमें आपको मेरे इन कथनों में से कोई ना कोई कथन जो मैंने संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत किए देखने को जरूर मिलेगा। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।